इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। भाजपा से यानी भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना गुस्से में हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जगह जगह भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वापस भेज रही है जनता कि हमें आपकी एक नहीं सुनना। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की जो सभाएं हैं उसमें खाली कुर्सियां रखी हुई हैं, जो कि जनता पीड़ित हो चुकी है। जनता किससे पीड़ित हुई है? कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है पूरे देश भर के अंदर, उसकी वजह से जनता अपनों को खो रही है और दूसरी तरफ जनता अपने कारोबारों को खो रही है, जिसका गुस्सा अब सड़क पे देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का सड़कों पे वो विरोध हुआ है कि जिसकी तस्वीरें देखकर खुद भाजपाइयों के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल, असम, तमिलनाडु यहाँ के उपचुनाव में व्यस्त रहा है। उसके बाद जो अपने जिलों, अपनी विधानसभा, जो उनके राज्यों की विधानसभा है, वहां के उपचुनाव हो रहा है, वहां व्यस्त है। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के दमोह जिला है, वहां उपचुनाव हो रहा है। वहां जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने अपने आप की विधायकी छोड़ दी और चले गए भारतीय जनता पार्टी में। क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, वो आप सब जानते हैं। अब वहां उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव को जीतने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सरकार को, बीजेपी सरकार को, लेकिन फिर भी पूरा अमला, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के वहीं डटे हुए हैं। शिवराज जी वहीं डटे हुए हैं। शिवराज जी वहां गए और क्या हालत हुआ सड़कों पर, जरा देखिए। एक मोदी लाइव करके पेज है, उसने डाला है और तमाम जगह वायरल है। ये शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सड़कों पर इनके प्रदेश की जनता इनका कैसा विरोध कर रही है, देख लीजिए। देखा 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 हम क्या कह रहे हैं? चलो चलो आगे लोगों के हाथ में ये समझ लीजिए कि जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, उस पर लिखा है चुनाव में नहीं कोरोना, शादी विवाह में है रोना। कोरोना से कम मरेंगे, लॉकडाउन से हमारा परिवार मरेगा। और आगे ये भी लिखा है हम करेंगे चुनाव का बहिष्कार क्योंकि हमारे पेट पे पड़ रही मार। इस तरह के स्लोगन्स के साथ वहां जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। देख लिया आपने, देखा आपने किस तरह से जनता में गुस्सा है, किस तरह से जनता में विरोध है, आक्रोश है। ये उस वक्त हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सबसे बुरा हाल है, कोरोना में सबसे बुरे हाल वाले राज्यों में है। तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी लोगों को देखने को मिल रही है, जबकि सरकार कहती है कि साहब कोई ऑक्सीजन नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कल 6 मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, ऐसा उनके परिवार का दावा है। लेकिन भाई यहाँ सवाल कौन पूछे? और जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह हालत है कि लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं अस्पताल में, आर्थिक राजधानी इंदौर में यही हाल है कि बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री चुनाव प्रचार के अंदर व्यस्त हो गया है। चुनाव प्रचार में घर घर जाके वोट मांग रहा है। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने एक चुनाव प्रचार के लिए पूरे प्रदेश को एक तरफ और चुनाव प्रचार को सर आंखों पर लिए खड़ा है। तो ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की। ये भी आपने देख लिया कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, नक्सली हमला हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे जवान शहीद हो गए हैं। एक दिन की छुट्टी ली थी चुनाव प्रचार से, बड़ी मुश्किल से दोबारा चुनाव प्रचार में बिना मास्क के वो जा रहे हैं। पर कौन सवाल करेगा, कौन नेशनल डिबेट करेगा, किसमें इतनी हिम्मत है? आज सबसे बड़ा मसला यही है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये सारी चीजें दिख नहीं रही हैं। अगर आप देख लेंगे तो फिर अब वोट कौन देगा उनको, तो इसलिए दिखाने नहीं दिया जाता है। ये हालत है। बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है वोट मांगने आए सीएम शिवराज का व्यापारियों ने किया विरोध, पूछा चुनावी रैलियों की भीड़ से कोरोना नहीं फैलता। ये हालत है। आपकी रैलियों से कोरोना नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सर्कुलर पे जो जारी हुआ था, अभी पूरे प्रदेश का लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ दमोह जिले में लॉकडाउन नहीं, क्योंकि वहां चुनाव है। बाकायदा गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें लिखा हुआ था पूरे प्रदेश के हर जिले में लॉकडाउन रहेगा, ब्रैकेट में लिखा था केवल दमोह को छोड़कर। तो ये हालत है आज की तारीख के अंदर। किस तरह से आपने सामने है आपके कि किस तरह से हालात हैं, लेकिन बीजेपी के अलग अलग नेताओं का जम के विरोध है।
बड़ी मुश्किल से योगी आदित्यनाथ जी आइसोलेट हुए हैं उस प्रदेश के अंदर, खुद अपने आप को कोरोना के आसपास संपर्क में आने की वजह से कि लोग जो थे दूसरे आए, लेकिन इतने दिनों से वो प्रचार में मस्त थे। रोहिणी सिंह ने बड़ा अच्छा वीडियो शेयर किया है न्यूज़ 24 का, जिसमें तीरथ सिंह रावत जी का बयान है। उनका कहना है कि ये इतने सारे लाखों लोग ने जो डुबकी लगाई है, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हैं कुंभ मेले में, वहाँ पर किसी को कोरोना नहीं होगा। कुंभ में माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। मरकज से कोरोना फैला क्योंकि वहाँ लोग बंद कमरे में थे, कुंभ खुले में है इसलिए कोरोना नहीं होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत साहब, बयान सुनेंगे इनका, क्योंकि सुन लीजिए, ये तो आए दिन इस तरह के बयान देते हैं। सुन लीजिए, फिर रोहिणी क्या कह रही है वो बता दूंगा आपको, सुनिए। नाक में तोड़ना ठीक नहीं है, वो केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। इस बयान के बाद रोहिणी सिंह ने अंग्रेजी में लिखा, वायर में लिखती हैं, पत्रकार हैं, कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो अब एक जोकर ही नहीं रहे हैं बल्कि वो खतरनाक हो चुके हैं देश के लिए, समाज के लिए। वो जिस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन पेंडेमिक को लेकर, आपदा को लेकर फैला रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियां जोखिम में डालने के लिए, और उनके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियां भी जोखिम में डालें। तो इस तरह से इनके ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कौन कहेगा, और उसका सबसे अच्छा जवाब है आज हमारे मीडिया पे किस कदर का प्रेशर बीजेपी की सरकार ने बना दिया है कि उनका बोलना गुनाह हो गया है। विनोद कापड़ी साहब ने पाकिस्तानी मीडिया का एक वीडियो दिखाया कि मंत्री महोदय 1-1.5 घंटे देरी से आए तो मीडिया ने उनके साथ क्या हालत की है, उनको किस तरह से अपमानित करके उनका बिना वर्जन लिए चले गए। सुनिए। जनाब रियाद गुंदल नाम है मेरा, 92 टीवी से बड़ा तल्लक है। बाकी दोस्त भी जो है तकरीबन 2 घंटे से हम खड़े हैं। जिलम में करप्शन जो है वो बेनता हो रही है, लूट मार का बाजार गर्म है। तमाम सरकारी अफसरान वेलफेयर की बात में यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने हमें टाइम नहीं दिया, हमें जलील बहुत किया, इसलिए हम बाइकाट कर रहे हैं। चलो यार बात करो चलो। ये वीडियो हमारे शत्रु देश पाकिस्तान का है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ के पत्रकारों से सीखना चाहिए कि कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो अभी भी सीधी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद आपको समझ में आया होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने नाराज़ हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ईवीएम पे इतना भरोसा है कि ईवीएम होने की वजह से ये जनता की अभी भी नहीं सुन रहे हैं, अभी भी चुनाव प्रचार में मस्त हैं। और अब बंगाल की जो सभाएं हुई, कुंभ का मेला हुआ, असम की सभाएं हुई, जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ सभाएं हुई, तमिलनाडु की सभाएं, केरल की सभाएं, किसी पर रोक नहीं लगा के ये सुपर स्प्रेडर लोग नहीं बन गए हर तरफ से, हर जगह से। लेकिन तबलीगी नहीं है तो कोई सवाल नहीं है। मैं भी और क्या बोलूँ, आपको कुछ सब समझ में आता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बताइए जनता को कि शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने लोकप्रियता के दावे करते नहीं सकते हैं, उनकी लोकप्रियता का असली हाल क्या है, जनता कितनी गुस्से के अंदर उनसे। ऐसा लगता है कि आज चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएं तो मध्य प्रदेश में ये सरकार बचे ही नहीं, और सरकार को तो इस्तीफा मांगने की डिमांड उठने लगी है। अब जनता इतनी परेशान है। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है भाजपाइयों के साथ, और भाजपा देश के साथ क्या कर रही है। क्या ये धोखा नहीं है, क्या ये दुश्मनी नहीं है देश से, कि देश को आपने फिर से कोरोना के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया, यूं कहें कि बीच समंदर में कोरोना के लाके खड़ा कर दिया है देश को। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।